उसी तरह से स्नान किया। आपका भाव शुद्ध, आपको देवता संकेत देते हैं, ईश्वर संकेत देते हैं। 3 बजे हम सीताराम सीताराम कहने लगे, हमने देखा देर तो नहीं हो गई, और देखा तो 3 बजे थे खड़े हो गए। आप जिसकी लगन में, जिसकी मगन हो जाओगे, जिसके साथ आप सट जाओगे। घर में तो भैया महेंद्र, घर में तो दिया की आदत होती है, टोकती है, रोकती है, महेंद्र रोकती टोकती चलता है ये तो। हाँ, अभी काय को बुरा माने, बुरा नहीं मानना चाहिए, आदत होती है। तुम्हें बड़ी जल्दी मची है, 3 बज गए, अब ऐसे उठ रहे हो, अरे तुम काय करेंगे, अपना तो शंख अलग बजन होना मेरे भाई महेंद्र, ठीक है ना मेरे भैया? हाँ, कहने तो तुम तो चले आए बताओ टाइम से। महेंद्र नहीं, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे घर में खुद बीतती है, ठीक है ना? हमारी माता बहन की आदत होती है, सोने नहीं दोगे, जिन नहीं करने दोगे, सो गए, यहाँ सो गए तो काम के भला, अरे भाई सो जाओ चुपचाप। हमारी माताओं की पंचायत दिन भर की, इतना बड़ा पुलंदा। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा महाराज तो 2-3 पुलंदे मिलेंगे जाके घुसते के साथ। पुलंदे तैयार रहते, भगत जी जहाँ बढ़िया लगे रामायण पढ़ रहे, और वहां पर वो गृहस्थी का एक पुलंदा धरा हुआ। मैं भैया तुमसे चलिए नहीं कि बुरा मान जाते हैं आजकल, जो कहते वो हमसे कहते रहते हैं। ताते सब बातें उन पे लगे, चलो मेरे भैया, है ना? हाँ, काय को कौन से बिगाड़ते हो मेरे भाई, है ना? हाँ, तो 10 बिगाड़ो ना भैया, जय गांव में रहना, हाजी हाजी कहना है हमारा। मेरा आसन ये कि जो माताओं की आदत होती है, लेकिन माता बहुत सहज होती है, बड़ी जल्दी पिघल भी जाती है। अच्छा तुम ठीक हो भाई, अब देर अभी तो हो जाती है आने जाने में। अच्छा किया, अच्छा क्या बनाया? वास्तव में तुमने आज बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी चपाती रोटी, आनंद आ गया पेट में यार। क्या अच्छा, तुम झूठी से आवाज में हकीकत दे रहे हैं तो रुपये में खुश हो जाए, ठीक है? हाँ, जितना आप लार बढ़ाओगे, भगवान संकट में दे गई, कोकर तर्क बढ़ावे सा वही जो राम रच राखा, और कोकर तर्क बढ़ावे साखा, अस कहे लगे तो पर हंगामा, और कई शक्ति जाकर रार मत बढ़ा बल्लू भैया, रार मत बढ़ा। अब तो बल्लू ठंडा हो गया भैया, अब लपट नहीं चल रही। बल्लू इधर देख, मैं लपट में धोला हो गया क्या? ऐसे से बल्लू इधर देख, मैं लपट में खराब तो नहीं हो गया? बल्लू मैं लपट में खराब, बल्लू मुझसे लपट में कहाँ जा रहे हो? ऐसी गर्मी, हमने कहीं अच्छा बिजनेस सोच के अभी बहुत गर्मी है, मरे जा रहे हैं आप तो बात। अब कैसे कहना मालूम है ना, और वजन भटकनों के हम थके थकाए आए, लेकिन हम थके नहीं है। हम तो जो कह रहे कि तुमसे बोरार कर मेरे भाई, और कह दो अपन को भगवान का काम करना। हनुमान ते वर्षा कर पुनपुर की विनाम, और राम काज की ने विनाश हो। और तुमने कहीं के मरे और बजट ऐसे लटका दो कि हम इतना कुछ बजट उठा के आए कि वो बोलने से पहले कुछ सोच ले कि मत बोलो, गर्म मिजाज है। इसलिए अपना काम करते हो, अपनी दुकान चलाओ, अपना हर काम करो, लेकिन सुबह से हम टाइम निकाल के भगवान की सेवा में। हमारा राकेश भैया है, मैंने राकेश से कल पूछा, मैंने राकेश भैया घर में ऐसा तो नहीं सोचने लगे कि बाबा तो नहीं हो गए? तो बाबा तो नहीं हो गए। राकेश भैया हंस के टाल गए, बोले भगत जी सबको बाबा बना देते। महेंद्र भैया बाबा बन जाओगे उसी में। हाँ। अच्छा अब तो मैं जहां भी जाता हूँ तो मुझे कैसे, मैं सोपी बांध के ऐसे तो बाल तो सफेद, बाबा राम राम, बेटा राम, बाबा है ये भाई। अरे बाबा सुनने में आनंद आता है। और बाबा में एक और है, बाबा की आड़ में बच जाते कहोगे, अगर नारा जो है बाबा है पास में भूलो है, स्थिति क्या हो जाती है मालूम है? जैसे कहते हैं ना
अरे औरत है भाई, बहू बेटी के बात का करनो तो बाबा की ऐसे थक जाते, बाबा है ना, तो समझ। पर मैं जो कह रहा हूँ ढकाने की कोशिश मत करना, आजकल बाबाओं पर उल्टा पासा पड़ जाता है मेरे भाई, बच के ही रहे, भले ही मूंछ सफेद रह गई तो का बची रहेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए, राजा ने भगवान सूर्य के काम कर लिया। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं, वे मति और कामदेव जैसे सुंदर बनते हैं। कुसुम वायु जो कुंड किसे पश्चिम दिशा में मंत्र तेज शीत है, उसमें स्नान करने को जो भगवान मंत्रेश्वर का दर्शन करता, मंत्रेश्वर वो परम गति को प्राप्त। उसके उत्तर कुमंद में और कमलों से सुशोभित सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेक प्रकार के फल देने वाले हैं। देखिए, जिनको केवल हम विभिन्न स्थानों की बात कर रहे हैं, ये भी आपका एक तीर्थ है। आप सच्चे मन से जो भी संकल्प लेंगे, आपका कल्याण होगा, मैं विश्वास दिलाता। कल्याण चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्रेश्वर की महिमा का कोई भी बड़ी भांति वर्णन नहीं कर सकता है। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। हे राजन, उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। मुक्ति चाहिए, अगर बार बार जन्म लेना नहीं पड़े तो भगवान से अपना नाता जोड़ के और भगवान के बन जाओ, काम करिए। अगर संसार से पिंड छुड़ाना है तो भगवान को अपने रथ की लगाम, अपने जीवन की लगाम भगवान के हाथ में सौंपो। वे संपूर्ण कामनाओं को पूरा करते हैं, उनके पूजन से मुक्ति हो जाओ। वही पूर्व दिशा में महाराज तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है, और उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान के प्रति हमारी आस्था सदैव रहना चाहिए कि श्री राम जय राम, जय जय राम। कुछ बोलोगे भाई? थोड़ा बोलो, मुझे कथा को विराम देना बेटा, ठीक है? 12 बज रहे हैं, 8 बजे से कथा प्रारंभ हुई, 4 घंटे लगातार। हेलो, वो बालाजी सरकार की, वो सरस्वती मैया की। तो मन में तन उजरे तेरी बगुला
सब चीजें जैसी माँ सरस्वती अनुमति देती है तो वक्त देता हूँ। और क्या करें हम? माया के लिए आदमी ये काया को कैसे करना जन मानुष करे भूल गयो काया की चेत भरे माया की मानुष और क्या कहना है देव दाएं दाएं तेरे कमाई दाएं दाएं तेरे करी कमाई महाराज काया को भूल गया तेरा लगा माया के चक्कर में लेकिन दाएं दाएं तेरे करी कमाई ये माया रही मैं नहीं आई ये माया रही मैं नहीं आई महाराज मैं तुमसे मिले के प्रताप में मेरा अगर छोटा भैया है उसने कहा भैया मुझे 10,000 रुपए की जरूरत तो ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे पास रखे तू अपना काम चला के मुझे वापस दे दे। माया के चक्कर में आदमी ये कहेगा भैया मेरे पास है नहीं किसी से निकाल के दूंगा उसे प्यार देना प्रेम कहाँ रहा महाराज प्रेम तो रहा नहीं दुनिया में न जानी छोड़ा मन पूरी तुमने धाम पीछे करे न जानी छोड़ा मन पूरी
मोहन से करो, प्लीज करना है। एक खजीना नरसी ने दिया, लगायो जूनागढ़ फेरा। मैं ये सब भूल से बैठा हूँ, झूठ नहीं कहूँगा। मेरा दिल इतना कोमल है, मैं यहाँ इस भूमि पे आने के बाद पता नहीं मैं सब भूल जाता और मुझे कुछ नहीं पता रहता कि नरसी ने लगायो जूनागढ़ फेरा। बात नरसी का बनाया छोरा मन पोरियो। मैं कोई महान ज्ञाता नहीं, अज्ञान हूँ, आपका नादान बालक हूँ, लेकिन मैं महाराज जी की कृपा से, मैया सरस्वती की कृपा से जो भी कुछ कह रहा हूँ उसको दिल में भीतर ले जाइए, मन में रख लीजिए। प्रेम किसी से करने की जरूरत नहीं, चाहे वो भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे घरवाली हो, प्रेम केवल भगवान से। अगर भगवान के बाद भी तुम्हारा दिल से उमड़ रहा है कि नहीं हमें और भी प्रेम करना है, तो अपने माता पिता से माँ की जो ममता है इतनी प्रबल है, मैं तो इस विद्या से वर्णन नहीं कर सकता। महाराज अगर समय देखो मैं घुस गया हूँ भक्ति में, अब थोड़ी देर और में मुझे दर्शन। देखा माँ का प्रेम आपको बता रहा हूँ मैं कहाँ से। कोई कहे कौशल्या माता राम बिन सूरी अमर भाई हो। ये है माँ की ममता, मैया रतन कर रही है। भगवान वनवास के लिए चले गए, राम बिना मेरी दुनिया योगा। लक्ष्मण
पिया बिना मेरी दूरी रखो पिया बिना मेरी दूरी रखो मुझे ये दुख सही न जाएगा हम बिन दूरी अवध बहुत ही सुंदर हमारे भक्त वत्सल भगवान का जो भक्त है, बहुत ही सुंदर वाणी भाव के साथ भगवान के लिए इन्होंने अपनी वर्णमाला जिस तरह से इन्होंने उच्चारण की है, तो बहुत ही ये आनंददायक है। आपका गला बहुत ही, वाणी बहुत ही, एक कहते हैं ना कोकल की तरह, जैसे कागा कोकला, शब्द सुने सब कोई कोकला सबे सुहावे, दोहू का रंग एक काग सभे अपावा। विचार अति उत्तम है। आपने प्रेम की बात बहुत कही है निश्चित, प्रेम की बात आपके हर प्रसंग में आई। आपने कथा प्रारंभ की, प्रेम बात करी, अंत में भी माता और पुत्र का प्रेम, प्रारंभ में भी प्रेम ही प्रेम। कवियों ने बड़ी सुंदर बात कह डाली हमारी प्रेम के से, जो प्रेम करते हैं ना, मित्र से प्रेम हो, माता से प्रेम हो, परिवार से प्रेम हो, समाज से प्रेम हो, देश से प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, प्रेम तो प्रेम हो, प्रेम की कोई मूल्य नहीं होता है। और प्रेम जो परमात्मा से करे, समाज से करे, देश से करे, वही महान होता है। संसारी प्रेम तो क्षणिक है। लगी चोट उनके तो ये कहते हैं कि फूल आहिस्ता फेंको, लगी चोट उनके तो ये कहते हैं कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, फूल तो नाजुक होते हैं। मैं कई बार इन शब्दों को दोहराया है। एक मित्र से प्रेम कर बैठा, जो प्रेम में घायल मित्र था। घायल मित्र क्या कहता है? तनक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूँ चंद रातों का, जमाने भर की बातों का मुझसे न लो बदला। जो प्रेम की नहीं, जमाने भर की बातों का मुझसे न लो बदला। तनिक देर और ठहर जाओ, मैं मेहमान हूं चंद रातों, चले जाना, अभी से क्यों मुख मोड़ जाते हो, खिलौना जानकर क्यों मेरा मन तोड़ जाते हो। ये प्रेम पागल है, ये प्रेम पागल है। और प्रेम में जो पागल हुआ है वो महान होगा, महान जी। और भी कई बातें हैं, वो जिन्हें प्यार है
चांदी से इश्क सोने से, वो जिन्हें प्यार है चांदी से इश्क सोने से। हमने तो खुदा तलाश लिया और खुदकुशी कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। ये प्रेम पागल हो जाता है। प्रेम चाहे भगवान के प्रसंग में या संसार के, प्रेम लैला मजनू का भी हुआ था, प्रेम राधा कृष्ण का हुआ, प्रेम राधा कृष्ण का और रुक्मिणी कृष्ण का, प्रेम सीताराम का और प्रेम भगवान शिव और शक्ति का। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम का मूल्य नहीं होता है जी महाराज। इसलिए भगवान से प्रेम करना तो सबसे बड़ा हमारा धर्म और कर्तव्य। आपने माँ से भी प्रेम और माँ का बेटे से प्रेम, इसकी तो कोई माने व्याख्या नहीं की जा सकती, व्याख्या न करना असंभव है। मैं बात आदि महाराज कथा को राम की खोलने जाता हूँ। यहाँ पर सूजी कहते हैं जो मनुष्य पवित्र चित्त होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है और परम गति को प्राप्त हो। अयोध्या का जो भगवान श्री हरि का स्थान है उससे प्रेम करता है, वो परम गति को प्राप्त हो। अतः मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना, सदैव चिंतन करिए भगवान। आप काम करिए, जन्म हुआ है तो कर्म भूमि में रहकर भी धर्म की हमेशा याद करते रहे। धर्म कौन है? परमात्मा। परमात्मा को न भूले। जैसे एक मणिधारी सब वो कहीं भी घूमने जाता है लेकिन मणि को जहाँ छोड़ जाता है उसका ध्यान मणि पर रहता है, ठीक हम भी वही संसारी एक सर्प है या मृग है, मणि हमारी परमात्मा है। हम परमात्मा को जीवन में कभी भूले नहीं, इतना याद रखना है। ब्राह्मणों का तथा भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना। ब्राह्मण कैसा भी हो उसका सम्मान करना। भगवान ने कहा है कि मैं ब्राह्मण के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनना चाहता। साफ है, भगवान ने एक ही बात कही है कि मैं ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई भी बात नहीं सुनूंगा। और किसी की बात हो तो कहिए। ब्राह्मण पूजनीय है, आदरणीय है, सम्मानीय। ब्राह्मण हमारा वेदाचार्य है। ब्राह्मण को ब्रह्म ने माने सब कुछ, माने ब्रह्म देवता, माने ब्रह्म ने भगवान को ब्राह्मण को देव की उपाधि दी, देव और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए सुन आदि देना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को दान देने में कोई संकोच नहीं, दान देने में कोई संकोच नहीं। पुत्र की इच्छा रखने वाले पुरुष इस महात्म को सुनकर पुत्र को प्राप्त करता है और धर्मार्थी को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्ण इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वो लक्ष्मी के समान सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के धाम को जाता है। देखिए एक नवयुग जोड़ा ये बंधन में बंध गए, 7 भामर। अभी संसार यहां से प्रारंभ होता है। ये लक्ष्मी और जय नारायण दोनों बैठी है। इस समय कथा क्या कहती है कि जब कोई शुभ कार्य आप करने जा रहे हैं और शुभ कार्य में अगर शादीशुदा जोड़ा दिख जाए तो आपका कार्य सिद्ध होगा। घर से निकले अगर गौ अपने बछड़े को बछड़ी को दूध पिलाती दिख जाए आपका कार्य सिद्ध है।
घर से निकलते ही अगर भरी जहर मिल जाए आपका कार्य सिद्ध है। घर से निकलते ही एक ब्राह्मण अपनी हाथ में पोथी लेके मिल जाए तो और भी सिद्ध है। अब आप देखिए, इसलिए संसार में रहना है तो भगवान का बन के रहना है। बेटा आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपका जीवन यहाँ से प्रारंभ होता है। क्या नाम लिखते हैं? गौरव निर्मा जी। लक्ष्मी का नाम निर्मा है और दूल्हे भैया का नाम गौरव है। बहुत ही सुंदर जोड़ी है। निर्मल, निर्मा और निर्मल बात होती तो और भी। निर्मा भी सारी गंदगी को साफ करती है। गौरव भैया निर्मा है, ध्यान रखना। अरे मुस्कुरा जाओ दूल्हे राजा। अरे भाई हमसे मुस्कुरा के बात कर लोगे तो और भी मुस्कुराते रहोगे जीवन में, ठीक है? मुस्कुराओ। बहुत ही सुंदर। और देखिए कथा भी विराम की ओर हो रही है और हमारे सामने एक जोड़ा। बड़े खड़े हो जाओ दोनों भाई, दोनों। हाँ दोनों। गौरव जी हमारी निर्मा जी को, बेटी को पहले माला दे दो बेटा। निर्मा बेटा अपने गौरव जी अपने पति के पहले निर्मा बेटी तुम डालो। झुके जइयो तनक रघुबी जलली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुबी जलली मेरी छोटी है। झुके जइयो ओ मनोदरी ओ लाली मेरी छोटी है। झुके जइयो तनक रघुबी बहुत ही सुंदर। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन सात बाबर। भैया मेरी बात सुनो बेटा, सात बाबर में बेटी बचन ली है तुमने? मेरी बात सुनिए, बचन लिए बेटा। सात बाबर पढ़ी थी तब हमारे जो पंडित जी होंगे वेदाचार्य, उन्होंने कहा बचन दो, इसको कोई कष्ट नहीं पहुंचे, कहीं तक नहीं। तो मुझे बचन दो, कोई कष्ट नहीं होने दोगे? मुंह से बोलो जो कि महाराज जी कोई कष्ट नहीं होंगे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। मैं अपनी धर्म पत्नी के आंखों में कभी संसारी आंसू नहीं देख सकता। बहुत ही सुंदर, बहुत ही होनहार बालक हूँ। बेटी इधर आइए। अब आप कहीं आपने अपने पति के साथ में सात भावनाएं डाली। वेदाचार्य जी ने आपसे वचन धरवाए होंगे कि अपनी पति की सेवा करना पहला काम। कहो बेटा पति की सेवा, ठीक है ना? मुंडी का इशारा कर। सास सेवा की सेवा, ससुर की सेवा, पूरे घर की सेवा, समाज सेवा, यही हमारा धर्म है। अपने कारण अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं। और मेरी लक्ष्मी तुम्हारे द्वारा किसी भी परिवार के कोई सदस्य को कष्ट नहीं। अपने कब्जे में बेटे को मत ले लेना अभी से, ठीक है? बेटा अपनी माता पिता को मत भूल जाना, ठीक है? माता पिता हमारे सबसे पहले। बेटी सास ससुर पहले, आपके पति भी पहले। करो जोरी बना दो ऐसे, जोरी ऐसे जोरी बना लो। अच्छा सौफी बढ़ा दो, सौफी बना दो। आप बढ़ा दो, आप पकड़े तुम अखंड सौभाग्यवती है आपका सौभाग्य। यशस्वी भगवान दीर्घ आयु हो, आप सदैव फलो फूलो। बेटी दूधो नहाओ दूधो फलो, आराम से आपका संसार चलता रहे और प्रभु की कृपा आप पर इसी तरह से बने, ठीक है? जब तुम्हारी विदा हुई होगी तब तुम्हारे माता पिता बहुत रोए होंगे, ठीक है?
और जिस माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया है और जन्म दे के कन्यादान करके आज आपको जिन माता पिता ने सौंपा है, आपका दायित्व बनता है कि इनकी रक्षा करना तुम्हारा परम कर्तव्य। बेटी तुम्हारे कर्तव्य बनता है कि अपने पति के धर्म को निभाना, पत्नी का धर्म को निभाना। और जब तुम चली होगी घर से, तुम्हारे माता पिता ने यही कहा होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। ना सोच मेरे पाला तुझको कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है मैंने, फूलों की तरह, फूलों की तरह। तुझे हर पल नई बहार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। भगवान शंकर की हर हर। आप परिक्रमा करें। देखिए हमारे लिए बहुत ही भाग्य और सौभाग्य की बात है कि बाबा का परिवार बेटा परिक्रमा परिक्रमा बेटा आप कौन पहले इसकी जाओ परिक्रमा करो। आशीष आप कौन है? माजी है, माजी है। आज बेटा आओ माजी। आइए बोले कथा को विराम देना। अब आप बेटा उठ जाओ, अब परिक्रमा करिए, जाइए। आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव, कल्याण भव। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मैं कथा को विराम देता हूँ। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतार संते दोहरा बलहारी। राम कथा चल बिगड़ सुखारी, सागर सुर राजकुमारी। राम कथा ओ जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सत्य समाना, संत सदो करेंगे पारा। ऐसे संत वीर भवानी, महादेव सब काम खानी। ऐसे संत वीर भवानी, महादेव सब काम। ओ जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। ये बोलो राम राम राम, बाबा राम राम राम, राम राम राम, बाबा राम राम राम। बोलो राम राम राम, बाबा